दमोह जिले में एक हैवानियत और दरिंदगी से भरी वारदात हुई है। जिले के जबेरा थाना क्षेत्र में एक 7 साल की बच्ची को अगवा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वहशी दरिंदे ने रेप के बाद बच्ची की आंख फोड़ दी और हाथ पैर बांधकर मासूम को खेत में फेंक दिया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। उससे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने पर जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वारदात से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर हंगामा किया है। आरोपी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई। बच्ची के दादा के मुताबिक दुकान से सामान लाने के लिए उन्होंने उसे 20 रुपए दिए थे। बच्ची सामान लाने गई, लेकिन वो दरिंदगी का शिकार हो गई। बच्ची खेत में पड़ी मिली, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और आंख से खून रिस रहा था। बच्ची को गंभीर हालत में जहां जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, तो वहीं पुलिस आरोपी का पता लगाने में जुटी है। मौके पर पुलिस टीम के साथ एसपी और स्थानीय बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी भी पहुंच गए हैं। छोटी नातन हमारे पास में आई के बब्बा का लाए, हमने कछू नहीं लाए, हमने वहाँ 20 का नोट दो, जाजू कछु खाने हो तो खा लेंगे। बाप बेहोश पड़ी, आँखों से खून, आँखों से खून, आँखों से खून और हाथ बंधे दो ही ऐसी गली थी। फिर बाद में ये लोग गए जे वो रहे, तो बाद होश में आ गई है और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। अच्छा, चलिए, तो मासूम से दरिंदगी यहां पर हुई है। जितेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट दे पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो दमोह पुलिस अधीक्षक हेमंत सिंह चौहान है, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और जबीरा विधायक भी मौके पर पहुंच गए हैं और परिजनों को और जो ग्रामीण वहां पे आक्रोशित थे उनको समझा बुझा कर उनके लिए वहां से जो हंगामा था वो रोक दिया गया है और पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। और वहीं अगर मासूम बच्ची की बात की जाए तो मासूम बच्ची की हालत है वो लगातार बिगड़ रही है और उसके लिए जबेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। जी जितेंद्र, आरोपियों के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही? कौन थे ये लोग? जी, अभी पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कहना चाह रही है, क्योंकि परिजन है, परिजन भी किसी पे अभी कोई सख्त इख्तियार नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने एक बात दावे के साथ की है कि 24 घंटा के अंदर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि लेकिन जो इस पूरी भूमिका में जो कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल में जो दोषी सामने आया है वो जबेरा थाना प्रभारी की अहम भूमिका रही है इसमें, क्योंकि जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कल जब हम लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज कराई थी, लेकिन जबेरा पुलिस ने बिल्कुल भी बच्ची को ढूंढने के प्रयास नहीं किए। जी चलिए जितेंद्र, आपसे अपडेट हम लेंगे और आपको बता दें कि बच्ची को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बच्ची की स्थिति यहां पर गंभीर बनी हुई है। भोपाल का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नवीन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, हैवानियत बच्चे के साथ की गई है। पहले तो अगवा किया गया, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, बच्ची की आंख फोड़ दी जाती है, हाथ पर बांधकर खेत में फेंक दिया जाता है। साफ तौर पर यहां पर पुलिस की लापरवाही भी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरी खबर पर? देखिए श्रवण, बिल्कुल बहुत हैवानियत हुई है उस 7 साल की बच्ची के साथ, उस मासूम बच्ची के साथ। और जैसा जितेंद्र ने बताया, जैसा जो खबर निकल के आ रही है सामने कि खेत में उस बच्ची की लाश मिली है 24 घंटे, माफ़ कीजिएगा, लाश नहीं, बच्ची गंभीर हालत में मिली है 24 घंटे बाद खेत में, जिसमें हाथ बंधे हुए हैं, आंखों पे चोट है और काफ़ी गहरी और अंदरूनी चोटें लगी हैं। फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक है। जो अभी हमने कुछ देर पहले जबलपुर मेडिकल अस्पताल में बात की है, वहाँ से जो हमें रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक बच्ची की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बच्ची को ठीक किया जा सके और जो उसकी चोटें हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और बच्ची रिकवर हो सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अमूमन पुलिस की इस तरीके की लापरवाहियां शुरू में गुमशुदगी के मामलों में होती रही हैं, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है, चूंकि 7 साल की बच्ची थी और 7 साल की बच्ची खेलते खेलते घर से अगर लापता होती है, परिजन, जाहिर सी बात है अगर किसी के भी घर से कोई बच्चा पहले अगर गुमशुदा होता, लापता होता, तो सबसे पहले परिजन तलाश करते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के घर जाते हैं, खोजते हैं। उसके बाद जब हर जगह से हार जाते हैं, नहीं मिलती है, तब वो थाने का या पुलिस का रुख करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब परिजनों ने पुलिस के पास मदद मांगी
पुलिस से, और वहाँ की पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद उस बच्ची की तलाश नहीं की। तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने पुलिस की निकल कर आई है। और 24 घंटे बाद उस बच्ची खेत में घायल हालत में उस बच्ची का मिलना पुलिस की नीयत पर सवाल खड़े करता है। और जाहिर सी बात है, पुलिस की पेट्रोलिंग या पुलिस की जो ऑपरेशन, पुलिस की जो सर्चिंग ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरीके के हो रहे हैं, ये एक वानगी है। फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक है और आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। हालांकि अब तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि बच्ची के किडनैपर्स कौन हैं और अगवा करने और दुष्कर्म करने के पीछे उन आरोपियों को क्या मकसद है। सामान्य एक परिवार है और उस गांव में रहता है, 3-4 एकड़ की खेती है, खेती करने वाले लोग हैं, किसान परिवार है, ब्राह्मण परिवार है। पुलिस फिलहाल ये जानने की कोशिश कर रही है क्या उस परिवार का किसी से दुश्मनी थी, उस बच्ची के पिता की किसी से दुश्मनी थी, फिरौती की क्या कोई बात हुई थी, या फिर कभी किसी इससे पहले कभी किसी तरीके का विवाद उनका किसी से हुआ हो। तो ये तमाम एंगल से पुलिस लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है। एसपी दमोह के और जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और हर मोर्चे से, हर तरीके से ये जानने की कोशिश हो रही है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, कौन लोग हो सकते हैं, क्या ये किसी पुरानी रंजिश का नतीजा है या फिर कुछ और है। फिलहाल पुलिस बार बार ये दावा कर रही है कि जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे और हम भी उम्मीद करते हैं, ईश्वर से यही कामना भी करते हैं कि बच्ची जल्द स्वस्थ होगी और वापस घर लौटेगी। निश्चित रूप से नवीन, जब हमने जबीरा के विधायक जी से बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से IBC 24 पर उन्होंने ये कहा कि शुरुआती दौर में पुलिस की लापरवाही यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। भोपाल में इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां इस घटना को लेकर किस तरह की हलचल, क्या बड़े अधिकारियों से आपकी बात हो पाई, मंत्रियों से आपकी बात हो पाई, किस तरह की हलचल भोपाल में? देखिए, फिलहाल कोरोना को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है। जो 5 मंत्री हैं, जो नवनियुक्त मंत्री हैं, वो सभी अपने अपने जो उनको प्रभार जिलों को दिए गए हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। ये जैसे ये बैठक खत्म होती है, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तमाम एक बड़ी समिति के साथ इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और उनके साथ नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। तो अभी फिलहाल कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक चल रही है, बड़ा एक फैसले कुछ देर बाद हो सकते हैं। हम इसके बाद कोशिश करेंगे गृह मंत्री से बातचीत करने की और उनसे इस पर रिएक्शन लेने की, क्या पुलिस विभाग इस पर कार्रवाई करने जा रहा है या क्या दोषियों को सजा मिलेगी। अगर दोषी पुलिसकर्मी होते हैं या पुलिस के अधिकारी कर्मचारी होते हैं तो क्या उनको भी किसी तरीके से बिल्कुल नवीन, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बच्चे के साथ जो दरिंदगी हुई है उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, बड़ा सवाल यह है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए।